कल्पना कीजिए आप बाहर आसमान में देख रहे हैं, अचानक एक चमकदार वस्तु दिखती है, वो आपके घर की ओर आ रही है। आपको लगता है ये कोई अंतरिक्ष यान है, लेकिन नहीं, वो तो बस निकल जाता है और अब फिर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक यही हुआ मंगल ग्रह के साथ। अक्टूबर 2025 में एक रहस्यमय वस्तु मंगल के पास आई, फिर चली गई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये विदेशी अंतरिक्ष यान है, लेकिन ये सच नहीं है। ये कुछ और भी ज्यादा रोचक है। आइए जानते हैं इस रहस्य को। ये वस्तु एक धूमकेतु है। इसका नाम है 3I एटलस। अब समझते हैं ये नाम का क्या मतलब है। 3I में I का मतलब है इंटरस्टेलर, यानी दूसरे तारे के बीच से आया। 3 का मतलब है ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है। पर पहले दो कौन थे? पहला था ओमुआमुआ, 2007 में आया था। दूसरा कॉमेट 2I बोरिसोव 2019 में आया था। अब तीसरा है ये 3I एटलस। ये धूमकेतु अब आया कहां से? किसी दूसरे सितारे के पास से, किसी दूसरे ग्रह मंडली से। अरबों साल की यात्रा करते करते आखिरकार हमारे सौर मंडल में पहुंच गया। पहली बार इसे देखा गया 1 जुलाई 2025 को चाइल्ड में एक टेलीस्कोप से। इस टेलीस्कोप का नाम है एटलस। फिर 3 अक्टूबर 2025 को यह धूमकेतु मंगल के पास पहुंचा, लेकिन कितना पास? 28 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी पृथ्वी से सूरज की दूरी का 0.17 गुना। दूर लगता है, हाँ दूर है, लेकिन स्पेस में ये बहुत करीब है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि इस धूमकेतु की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। ये एक बार आया, गया और फॉरएवर के लिए चला गया, स्पेस में खो गया। तो इसके इमेजेस आखिर कहां से मिले? चाइना से। चाइना के एक मार्स स्पेसक्राफ्ट टियानवेन-1 से। ये स्पेसक्राफ्ट 2021 में मंगल के चारों ओर घूम रहा था। इसने अक्टूबर की शुरुआत में इस धूमकेतु की तस्वीरें ली, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि यह धूमकेतु बहुत फीका है, सामान्य वस्तुओं से 1000 गुना फीका। लेकिन टियानवेन-1 की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी काफ़ी थी और तस्वीरें ली गई। इन तस्वीरों में एक सॉलिड न्यूक्लियस, मतलब बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा दिखा। इसके चारों ओर एक ग्लोइंग कोमा, मतलब एक चमकदार बादल है। ये न्यूक्लियस कुछ 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक बड़ा है। सोचो, एक पहाड़ जितनी बड़ी चीज, और ये स्पेस में तेजी से दौड़ रही है। इसके चारों ओर से गैस निकल रहा है। ये गैस है आइस की वजह से। जब ये सूरज के पास आता है तो बर्फ पिघलती है और गैस निकलती है। ये धूमकेतु की पहचान है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? एक्स पर लोग ट्वीट कर रहे हैं ये विदेशी अंतरिक्ष यान है। फेसबुक पर एलियंस आ गए हैं। रेडिट पर ये यूएफओ है। लेकिन ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। ये एक प्राकृतिक ऑब्जेक्ट है, एक धूमकेतु है, कोई स्पेसशिप नहीं। तो लोगों को क्यों ये एलियन लग रहा है? क्योंकि ये अलग दिख रहा है, सामान्य धूमकेतु जैसा नहीं है। और जब कुछ अलग हो तो मानव दिमाग हमेशा फैंटेसी सोचता है। नासा अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सका, क्योंकि यूएसए में एक गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है। इसके कारण नासा के कई ऑपरेशंस बंद हैं। लेकिन नासा के सैटेलाइट्स, हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उन्होंने भी इस धूमकेतु की तस्वीरें ली हैं। ये तस्वीरें जल्द रिलीज होंगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्यों? क्योंकि ये एक रेयर चांस है, दूसरे तारे की मटेरियल को देखने का मौका। सोचो, कोई अन्य प्लैनेट सिस्टम से एक सैंपल सीधे हमारे पास आ गया, हम इसे स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या है, कौन से केमिकल्स हैं, किस तरह की चट्टानें हैं, क्या इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं? ये सब सवालों का जवाब इसी धूमकेतु में छिपा है। ये धूमकेतु हमें सिखाता है, एक, कि स्पेस में कितनी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। 2, कि दूसरे ग्रह मंडलियों में जीवन हो सकता है, या कम से कम वहां यही मटेरियल है जो यहाँ है। 3, कि हमारा सौर मंडल आइसोलेटेड नहीं है, बाहर से चीजें आती जाती हैं। 4, कि चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। चाइना के मार्स ऑर्बिटर ने ये काम किया जो पश्चिमी देश नहीं कर सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ये धूमकेतु अब सौर मंडल से बाहर चला जा रहा है, फिर कभी वापस नहीं आएगा।
तो हमारे पास सीमित समय है स्टडी करने के लिए। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट अभी जितना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आगे और भी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस होंगे, स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस होगा, यानी ये देखना कि इसमें कौन से एलिमेंट्स है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है। शायद हम समझ सकेंगे दूसरे स्टार सिस्टम्स कैसे बने होते हैं, पृथ्वी के अलावा दूसरी जगहों पर क्या है। तो ये है 3i एटलस। सिर्फ एक धूमकेतु नहीं, ये कॉस्मिक मैसेंजर है, एक दूर के सितारे से आया संदेश। यह हमें बताता है यूनिवर्स कितना विशाल है, कितने रहस्य है और कितना कुछ सीखना बाकी है। सोशल मीडिया पर लोग एलियन स्पेसशिप की बात करते रहेंगे, लेकिन असलियत ये है, ये एक प्राकृतिक सुंदरता है, स्पेस का रहस्य जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल यूनिवर्स में। ये है 3i एटलस की कहानी, दूसरे तारे से आया एक अतिथि। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। धन्यवाद।